नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना। आज बात बाढ़ के कहर की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। हरदोई की 5 तहसील क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप बना हुआ है। हरदोई सदर, बिलग्राम, सवायजपुर और शाहाबाद तहसील में गंगा, रामगंगा, गंभीरी और गर्रा नदी ने तबाही मचाई हुई है। सैकड़ों गांव और हजारों एकड़ खेतिहर भूमि जलमग्न हो चुकी है। बाढ़ में फंसे लोगों के सामने अब 2 जून की रोटी का संकट खड़ा हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ मवेशियों भी इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हजारों बीघे फसल डूबकर बर्बाद हो चुकी है। हालांकि इस जल प्रलय से निपटने के लिए पीएसी और एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। जिला प्रशासन भी बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की कवायद कर रहा है। लेकिन वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई गांवों और मजरों में अभी तक प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंच पाए हैं। राहत सामग्री पहुंचने के प्रशासन के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। विद्युत केंद्र पानी में डूबने से बिजली का संकट बना है और सैकड़ों गांवों में बिजली गुल है। अब सवाल यह है कि सरकार सजग है तो प्रशासन पूरी तरह सजग क्यों नहीं? क्यों सभी लोगों तक सहायता नहीं पहुंच पा रही है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कहां पर चूक हो रही है, क्यों बाढ़ में फंसे हुए लोग परेशान हैं, हैरान हैं। इस चर्चा पे आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेता रामजी गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही सपा प्रवक्ता मोहम्मद साजिद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, सबसे पहला सवाल जो है, आप सभी का स्वागत है। मैं बीजेपी नेता जो हमारे हैं रामजी गुप्ता जी, मैं उनसे ही सवाल की शुरुआत करूंगा क्योंकि सत्ता पक्ष में है, सरकार इनकी है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं लगातार बाढ़ पर नज़र बनाए हुए हैं। सहायता राशि पहुंचाने की बात कर रहे हैं, सहायता सामग्री पहुंचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर हमने बाढ़ की स्थिति को पहले भी देखा है, इस पर हमने चर्चा भी की है। हरदोई की बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ हालात अभी भी बदतर बने हुए हैं। तो राम जी गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रहा है? सरकार तो अपना काम कर रही है, आखिर क्यों ये परेशानी का सबब बना हुआ है हरदोई में खास तौर से? अनुराग जी, आपको मेरा नमस्कार। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार तो पूरी सुविधा हर रूप से मुहैया करा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ढील प्रशासन की है। क्योंकि इसके पहले भी उसी क्षेत्र में 3 वर्ष पहले भी इसी तरह क्षेत्र में बाढ़ की समस्या देखी गई थी, जिसमें तब भी फौरी तौर पर राहत प्रदान की गई। लेकिन निचले स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे उस हिसाब से इंतजाम नहीं किए जाते हैं, जिसका सीधा सीधा खामियाजा आम जनता भुगत रही है। वहां पर प्रशासन की ढील और जिस हिसाब से वहां युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है। शासन की तरफ से हर संभव मदद दी जा रही है, लेकिन इसमें लाल पीला शाही की कमजोरी 100%। मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके आदेशों की और सीएम की आदेशों की अवहेलना की जा रही है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत? तो निश्चित तौर पर इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। क्योंकि एक तो मैं आपको एक बिंदु आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 3 वर्ष पहले भी यहाँ पे इसी क्षेत्र में ये सब डूबे हुए थे, जलमग्न थे। उसी समय सीएम साहब का आदेश था, यही अपने सीएम योगी जी, तमाम सुविधाएं करी गई। लेकिन उसके बाद जब बाढ़ का पानी खत्म हुआ, कोई इंतजामात, भविष्य में ऐसी घटना न हो, समस्या न हो, इसलिए ऐसा कोई इंतजामात प्रशासन के द्वारा पुनः नहीं किया गया। और शासन तो फंड रिलीज कर ही रहा है, पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर रहा है। हमारे माननीय वहाँ के वो भी क्षेत्रीय बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का तब दौरा किया उन्होंने। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी ढील है और इस पे विशेष ध्यान दें क्षेत्रीय प्रशासन। मोहम्मद साजिद जी हमारे साथ हैं। साजिद जी, हरदोई में जो स्थिति बनी हुई है, हरदोई में जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, अपने विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, हरदोई में जिस तरीके से राजमार्ग एक जो कनेक्टिविटी के लिए माना जाता है वो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में बह गया। और जिस पर आपकी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर, सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि भ्रष्टाचार बह गया, यानी कि भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। भ्रष्टाचार का जो पुल था, वो जो राजमार्ग था, वो बह गया वहां पर। क्या आपको लगता है कि अभी भ्रष्टाचार को खत्म करने की जो बात करती है बीजेपी की सरकार, वो यहाँ पर तथाकथित जो विकास किया जा रहा है वो बहता हुआ नजर आ रहा है?
साजिद जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, सभी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और ये बात विपक्ष ही नहीं कह रहा है, उनकी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री भी कहने लगे हैं। कहीं ना अफसरों के आगे किसी की सुनवाई है, पीड़ित जनता चीख रही है। क्या हालात हैं बाढ़ के, आप देखिए कि बात मदद की करते हैं। शाहजहांपुर में तो ये आलम था कि वहां जो लोग पानी से निकल रहे थे, पानी में फंस गए थे, उनके साथ कुछ वहां गुंडे जो दबंग लोग थे, उन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और पानी के अंदर ले लेकर उनको जो है वो ले जा रहे थे, पानी के अंदर नीचे गिराकर उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। इस मामले में जब वहां मीडिया के एक बड़े अखबार ने न्यूज छाप चलाई, उसके बाद जो है उसका मुकदमा भी हुआ है वहां। अब अगर प्रशासन की पहले से तैयारियां होती या उस समय भी तैयारियां होती तो प्रशासन के लोग खड़े होते और कम से कम जब आदमी अपने बचने के लिए इधर उधर निकल रहा है बाढ़ से और बाढ़ के पानी से, तो ऐसी स्थिति में उसे और मदद के बजाय उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, उनके साथ लूट खसोट हो रही है। शाहजहांपुर के नेशनल हाईवे पर पानी आ गया था और वहां जो कार या गाड़ियां फंस जा रही थी, उन गाड़ियों को निकालने के नाम पर ट्रैक्टर से और अन्य वाहनों से जो है वहां पैसे लिए जा रहे थे। तो मदद देने की बात तो अलग है, केवल ये हवाई बातें हैं कि साहब मदद हो रही है, ये हो रही। कई बाढ़ चौकियां एक्टिव नहीं है, किस तरीके से सड़कें बनी है, पहले ये पूरा एक बाकायदा विभाग होता है जिससे दूर संवेदन उपयोग केंद्र है, जिसका ये डिपार्टमेंट है जिसमें दर्जा राज्य बनते हैं। नहीं तो फिर एक प्रमुख सचिव बैठता है जो ये देखता है कि जब नदी की जो धारा है वो 5 साल बाद किधर से निकलेगी, कहाँ आगे बढ़ेगी, उसी हिसाब से सड़कें और ओवरब्रिज का प्लान किया जाता है, वही उस तरीके से बनती है। लेकिन कहीं सरकार में काम नहीं हो रहा है, कहीं पुल रह जा रहे हैं। रेलवे के पुल पीलीभीत में, रेलवे के पुल जो है वो उसकी नीचे की पुलिया गायब हो गई पूरी, और उसका जो वो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, वो झूल रहा है, ट्रेनें बंद कर दी गई। ऐसे ही तमाम और पुल पुलिये जो है वो छोटी जो है वो बह गई, उनका पता नहीं है कि कहाँ है। तो ये पुल पुलियां नहीं बह रही हैं, ये सरकार का भ्रष्टाचार बह रहा है। और ये बात आप देख भी रहे हैं, मीडिया के तमाम चैनल ने भी चलाई है कि किस तरीके से यूपी में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, किस तरीके से केवल कमीशन के लिए सड़कों का, पुलियों का, पुल का निर्माण तो हो रहा है दिखाने के लिए, लेकिन वो रुकता नहीं है। उनके मंत्री खुद जाके जो है वो अपने हाथों से उसकी रोड खोद डालते हैं, बजरी उसकी अलग अलग हो जाती है। किस तरीके से निर्माण हो रहे हैं, पीलीभीत की भी यही स्थिति है, तमाम सड़कें गायब हो गई, जबकि ये तो कम से कम साजिद जी, कम से कम देखी जाती है। साजिद जी, कम से कम जो मंत्री हैं, ये कह रहे हैं कि मंत्री जो हैं बीजेपी के, कम से कम विधायक और मंत्री जो हैं वो खुद जाकर जमीनी हकीकत देखने की कोशिश तो कर रहे हैं। अगर वो सड़कें खोद के, आपने कहा सड़कें खोद के देख रहे हैं, बजरी उखड़ जा रही है, बजरी निकल आ रही, कम से कम वो अपनी जो ठेकेदार को जो सरकार काम दे रही है, जो सारी चीजें चल रही, कम से कम वहां पहुंचकर ऑन द स्पॉट वो चेक तो कर रहे हैं, हकीकत से रूबरू तो हो रहे हैं। कम से कम वो भ्रष्टाचार के पोल खुद भी खोल रहे हैं मंत्री लोग। उस पर कोई दोबारा वो सड़क नहीं बनती है, उसका भी मसला केवल इतना है कि अपनी कमीशन लेनी है, इसलिए वो सड़क खोद देते हैं। और जब मामला सही हो जाता है उनका ठेकेदार से, तब वो मामला खत्म हो जाता है। तो आप देखिए कि वो सड़क अगर बजरी उन्होंने हाथ से खोदी है तो दोबारा नई सड़क बननी चाहिए, सड़क की गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए, मानक के अनुरूप बननी चाहिए। लेकिन बस केवल वो आए और उन्होंने अपना एक दिन फोटो छपवाया और ठेकेदार पे प्रेशर बनाया, विभाग पे प्रेशर बनाया और अपना काम हुआ उनका, उसके बाद मामला ठंडे वक्त में चला गया। तो ये आलम पूरी यूपी का ही है। आप देखिए बिहार में कितने ओवरब्रिज बह गए हैं, और अब तो राजस्थान से लेकर गुजरात तक में, जिसको विकास का मॉडल कहा जाता है, वहां भी पुल और सड़कें गायब होने लगे हैं। तो कहीं कुछ नहीं है, केवल लूट खसोट मची हुई है, भ्रष्टाचार। तो ये कहते जरूर हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार इतना है कि हर विभाग से लेकर रिश्वत का जो है वो ग्राफ भी बढ़ गया है, कई गुना हो चुकी है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक समेत उनके नेताओं ने ही कहना शुरू कर दिया है। साजिद जी हमारे साथ जितेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं। जितेंद्र जी, भ्रष्टाचार की पोल इस बार बाढ़ में खुल रही है। वो बात अलग है कि कुछ जगहों पर काफी सालों के बाद, करीब कई जगह कहा जा रहा है 16 सालों के बाद अचानक से बाढ़ का ये माहौल बना है, लेकिन
क्या सरकार कई जगहों की अगर बात कर लें, हरदोई की बात कर लें और भी कई जगह पीलीभीत की बात कर लें, हर साल ये स्थिति बनती है जब बारिश होती है, बाढ़ आती है और स्थिति बनती है, क्या पहले से सरकारी तंत्र जो है वो अपनी तैयारियां नहीं कर सकता? क्या पहले से ये कवायद नहीं की जानी चाहिए कि लोगों को सुरक्षित स्थान तक उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए? वो बात अलग है कि हरदोई जैसे ज़िले में जो डीएम है मंगला प्रसाद सिंह, वो इस बात को जितेंद्र जी कहते हैं कि हमने 113 ग्राम जो गांव हैं प्रभावित हैं, उसके लिए 56 गांवों में सबसे ज़्यादा संकट है, उसके लिए हमने 105 बाढ़ राहत शिविर बनाए, 48 बाढ़ चौकियाँ भी बनाई है। लेकिन कई जगहों पर लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी धरातल पर देखने को नहीं मिल पा रहा है। कितना सच है, कितना झूठ है, क्या कहेंगे? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले मैं तो आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा जी कि कई जरूरी मुद्दे जो हैं उनको आप उठाते हैं बेबाकी से। कई ऐसे चैनल आपको मिलेंगे जो सिर्फ ना बाढ़ दिखा देंगे कि बाढ़ आ रही है, लेकिन उस बाढ़ की वजह क्या है, क्या ये सरकार जिम्मेदार है या नहीं है, इस पे कभी चर्चा नहीं करते हैं। वो चर्चा विदेश पे करेंगे, वो चर्चा हिंदू पे करेंगे, मुस्लिम पे करेंगे। जिसकी वजह से हर व्यक्ति परेशान होता है। अभी आपके टीवी पे चल रहा है ना, देखिए ट्रैक्टर डूबा हुआ है। ये जो इंसान इसको निकाल रहे हैं ट्रैक्टर को, वो जानबूझ के नहीं निकाल रहे हैं, ना वो रेस कर रहे हैं, ना वो स्टंट कर रहे हैं, वो अपने जीवन को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि कल हो सकता है 10 मिनट बाद इतना पानी भर जाए कि हमारा ट्रैक्टर सर के ऊपर पानी निकल जाए, इसलिए हम जल्दी से निकल के अपने घर पहुंच जाए। हर व्यक्ति अपने घर पहुंचना चाहता है। चिड़िया भी जब उड़ती है, दिन भर घूम टहल के दाना पानी लेके आती है, तो शाम को अपने घर पहुंचना चाहती है। तो अगर इसमें कोई ये कहे कि ये सड़क से पार क्यों कर रहे हैं, घर से क्यों निकल रहे हैं, तो ये अपने घर पहुंचना चाहते हैं। दूसरी बात मैं सरकार के लिए कहना चाहता हूं कि बाढ़ और बिजली ये दो ऐसी चीजें हैं सरकार के लिए कि इनको सरकार से जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो नेता हो सरकार के, चाहे मंत्री हो, चाहे वो अधिकारी हूं, उनको ये लगता है महीने 15 दिन की बात है, 2 महीने की बात है। जैसे बिजली है, गर्मी की बात है, गर्मी में किसी तरह से हम बहाना बनाएंगे, आपका फोन उठाएंगे, आपने बताया कि ट्रांसफार्मर फूक गया है तो हम उसको बदलने की कोशिश करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात हम बताएंगे कि भाई साहब गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत है, इस वजह से ये समस्या आ रही है, आप भी कोऑपरेट करिए। इसी तरह से बाढ़ में भी ये लोग बताने लगे हैं कि क्या करेंगे, नदी का पानी है, बाढ़ में आ गया है, आपने घर यहाँ बना लिया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, सड़कें बन गई हैं, कहीं नाली निकलने की व्यवस्था नहीं है। भाई साहब, हमने सरकार इसीलिए बनाई है, उस व्यवस्था को दुरुस्त करिए। बाढ़ प्रखंड जिस जिलों में बनाए गए हैं, पूरे 1 साल काम करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं अनुराग जी, कैमरा लेकर के आप चले जाइए, जून से लेकर के जुलाई से, जून में भी नहीं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों के अलावा आपको उस ऑफिस में कोई मिलेगा नहीं, कोई कर्मचारी नहीं मिलता है। बिल्कुल। मैं राम जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बड़ी बेबाकी से ये कहा कि हमारी सरकार में हमारे अधिकारी भ्रष्ट हैं और हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उनपे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस राजा का नहीं जितेंद्र जी, लेकिन कंट्रोल की बात इन्होंने नहीं कही। जितेंद्र जी, इन्होंने ये जरूर कहा कि काम नहीं हो रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, कहीं निचले स्तर पर जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काम में उस चीज में अंकुश लगा रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा कंट्रोल नहीं है, सरकार का कंट्रोल नहीं है। जब निचले अधिकारी अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका कंट्रोल नहीं है। उसमें तमाम अधिकारी तो आपके साथी, जिनकी नियुक्तियां आपने नहीं करी। नहीं, नियुक्तियां किसी ने की। मेरा ये कहना है कि कल कुत्ता काटता था, मेरा ये कहना है कल कुत्ता आपने पाला, दूसरे महीने वो पागल हो गया, तो ये थोड़ी कहेंगे कि वो पागल जब पैदा हुआ है, जब आपने पाला तभी से पागल है। जब वो पागल हुआ तब की हम प्रतिक्रिया देखेंगे ना भाई साहब। तो मेरा ये कहना है कि जो सरकार आई है, देखिए ये कह के कि पुरानी सरकार ने ऐसा किया, लेकिन ये एग्जांपल जो आपने दिया, आपने अधिकारियों की बराबरी कुत्ते से कर दी। मतलब मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है। मेरा ये कहना है कि कुत्ता तो फिर भी लोगों का जीवन बचाना चाहता है। हाँ, मतलब कुत्ता फिर भी वफादार होता है। वो कुत्ता बिल्कुल 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 कुत्ता वफादार होता है। अनुराग जी पालता है। अनुराग जी, मैं कहना चाहूंगा, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। मैं निवेदन करूंगा भाजपा प्रवक्ता से, 2 मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरा ये कहना है, और समझिए, जैसे जो टेंडर लिए जाते हैं, आज का एक परिवेश बन गया है इस सरकार में कि टेंडर को इतना बिलो कर दिया जाता है कि ठेकेदार बेचारा लेता है। आप कई टेंडर देखेंगे पास आउट हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत बिलो टेंडर किया जाता है। और उसके बाद ये भी आप देखते होंगे कई बार ठेकेदार, प्रधान, तमाम लोग आंदोलन करते हैं कि अधिकारी इतना कमीशन मांग रहा है कि हम मजबूरी में काम नहीं करा पा रहे हैं।
और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि सड़क में अगर बजरी निकल रही है तो आप कई बार ठेकेदार को दोषी कर देते हैं, ठेकेदार पे कार्रवाई भी कर देते हैं। क्या जो उस विभाग से, उस सड़क से संबंधित जेई है, आपने उसके ऊपर कार्रवाई किया? क्या आपने संबंधित जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उस पर कार्रवाई किया? अगर बाढ़ आई है, मेरा ये कहना अनुराग जी, बाढ़ आई है तो बाढ़ में कई ऐसी कमियां भी हैं जिनकी वजह से बाढ़ आई। जो ये सड़क आपको दिख रही हुई है टूटी हुई, ऐसा तो नहीं है कि बाढ़ की वजह से गिरी, कमजोर रही होगी कहीं ना कहीं ना, पूरी की पूरी सड़क नहीं बही। 10 किलोमीटर लंबी सड़क में कहीं 100 मीटर अगर गिरती है तो वो 100 मीटर कमजोर है। बाढ़ प्रखंड का, बाढ़ से जुड़े जो अधिकारी, उनका ये काम है कि उसको चेक किया जाए बारिश के पहले। आपको बारिश के पहले ये व्यवस्था बना लेनी चाहिए कि कहां कहां किन किन गांवों में बाढ़ आती है, उसकी सूची तैयार कीजिए, वहां पे बाढ़ न आए इसका व्यवस्था किया जाए। अगर बाढ़ आती है तो हम क्या तैयारी करें? क्या आपने बिजली की व्यवस्था किया? क्या आपने वहां पे राशन की व्यवस्था की? कोई व्यवस्था नहीं होती अनुराग जी। नहीं, लोग तो सीधे ये भी कहते हैं ना जितेंद्र जी, लोग ये भी कह रहे हैं, आरोप उनका ये भी है कि सरकार अगर पहले से बोरियों की व्यवस्था करती, अगर वहां पर देखा जाए कटान जो है उसको रोकने की कोशिश करती, तो कम से कम बाढ़ से कुछ तो बचाव होता। मैं यही कहना चाहता हूं भाई साहब कि आप पहले से व्यवस्था नहीं करते, बाढ़ आती है। अच्छा, यहाँ के अधिकारियों की भी, भाजपा सरकार में एक आपने कल्चर देखा होगा, जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी फोटो खिंचाने का शौक हो गया है, वो नेता बनना चाहते हैं। जैसे ही बाढ़ आएगी, लाई की बोरी लेकर के, मोमबत्ती लेकर के जाएंगे बाढ़ में, फोटो खिंचाएंगे और उसको ऊपर भेज देंगे। उन लोगों का भी एक ग्रुप बना होता है व्हाट्सएप का, उस ग्रुप में फोटो भेज देगी, ये देखिए साहब बाढ़ में हम लोग बांट रहे हैं, हम लोग बांट रहे हैं। कोई कार्रवाई आप करते नहीं है। अधिकारी पूरी तरह से, जितेंद्र जी जवाब भी ले लेते हैं अधिकारी जी। रामजी गुप्ता जी, आपने सुना जितेंद्र जी को, साफ साफ कह रहे हैं कि आपके जो अधिकारी हैं उन पे आपका कंट्रोल नहीं है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है सीधे सीधे। वहां भी फोटो सेशन करवाने का एक रिवाज चालू हो गया है कि कुछ देर के लिए हमें अपडेट करना है, अधिकारी को लगे कि हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार को लगे कि हमने अपना काम कर रखा है। क्या ये सही बात है? क्या इसको सही माना जाए कि आपका जो सरकार का कंट्रोल है अधिकारियों पे नहीं है? नहीं, हमारी सरकार का पूरा कंट्रोल, और जैसे हमारे साथी डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। और मैं कहूँ, मैंने कहा पहले भी कहा कि ये जितने अधिकारी प्रशासन स्तर पे जो भी डीप है इस बाढ़ के क्षेत्र, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं, क्योंकि क्षेत्रीय समस्या है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ तमाम हजारों गाँव, मतलब सैकड़ों गाँव और हजारों है। तो सर्वप्रथम तो इस पे एक सर्वदलीय विचारधारा से सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ राजनीति करने के लिए बहुत मुद्दे मिलेंगे कि आगे सबको हमारे साथी भाइयों को। तो पहले तो इस बात पर ध्यान दिया जाए कि अब वहाँ कैसे क्या राहत का नहीं। लेकिन यहाँ पे रामजी गुप्ता जी देखिए, राम जी यहाँ पे आपको बता दूं कि सर यहाँ पे कोई राजनीति की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जिम्मेदारी नैतिकता के आधार पर लेने की हो रही है कि सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार भी आपकी, डबल इंजन की सरकार कही जाती है। और योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है, इस पर कोई नकार नहीं रहा, उनकी मंशा है कि लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, लोगों तक सारी चीजें हों। फिर आखिरकार जो प्रशासनिक अमला है वो ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अभी आपने बीच में जितेंद्र जी के एक सवाल के जवाब, जब जितेंद्र जी बोल रहे थे, आपने एक जवाब दिया कि लोग तो आपके ही हैं। बिल्कुल, पूर्व में सरकारें आपकी रही हैं, आपके अधिकारी नियुक्ति, उसमें अगर आप जांच करा लीजिए उसमें सैकड़ों पदाधिकारी अधिकारी आपकी सरकारों, और कहीं ना कहीं सरकार के हमारे जो योजना है या मुफ्त जो देना चाहिए सबको, वो नहीं दिया, जिसकी वजह से ये जो हालात बने हुए हैं, इसमें कहीं ना मतलब इसका मतलब ये मान लेना कि सरकारी जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें भी राजनीति घुस चुकी है। मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मानसिकता बीजेपी की मानसिकता या समाजवादी मानसिकता या कांग्रेस के मानसिकता के हैं, आप ये कहना चाहते हैं? अनुराग जी, मेरा ये कहना है, जब ये कह रहे हैं अधिकारी हमारे हैं, हमारी बात सुनते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री आप अपना क्यों बैठा के रखे हैं? वो भी हमको दे दीजिए ना, हम अच्छे से चलाएंगे। तो आप बदल कहा नहीं, जनता बदलना शुरुआत कर दी है। ऐसे ही बाढ़ में व्यवस्था करते रहिए, देखिए जनता बदल के रख देगी। बाढ़ की व्यवस्था मेरा अनुराग जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, कई ऐसे गांव हैं जहां गंगा के किनारे तट में बसे हैं, नदियों के किनारे बसे हुए हैं। एक वीडियो आप और चला रहे हैं जो अस्पताल में लेकर के जा रहे हैं, वहां भी पानी आ गया है जी। कौन सी नदी बह रही है अस्पताल के बगल में? मैं आपको बताता हूं क्यों पानी भर जाता है।
क्योंकि नालों की सफाई ये लोग कराते नहीं है, या तो कई बार नालों पे अतिक्रमण हुआ रहता है। जहां पे भी कहीं पानी भरा है शहर में सड़कों पे, जी जी। हम लोग रहते हैं, आप भी रहते हैं, देखते हैं, आधा किलोमीटर अगर आप चले जाइए तो आपको ये पता चलेगा कि नाले पे अतिक्रमण हुआ है। नहीं, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल। और ये गोमती तोड़ देंगे, गरीबों को भगा देंगे, हटा देंगे, लेकिन जो बड़े अतिक्रमण हुए हैं उनको नहीं हटाएंगे। हमारे प्रयागराज शहर में आप कभी आइएगा, मैं दिखाऊंगा आपको, 2-4 बड़े बंगले हैं, बड़े नाम है, उन्होंने अतिक्रमण किया है, वो हटाए नहीं गए। और छोटे छोटे जो सुबह लगाते हैं शाम को हटा लेते हैं, उनको आकर के लाठी मारते हैं यहाँ के नगर निगम के लोग। रामजी गुप्ता जी, आखिर ये दोहरी चरित्र वाली चीजें क्यों? मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर अगर आपका कंट्रोल है तो फिर आप ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रामजी गुप्ता जी, रामजी गुप्ता जी, जी जी जी। सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से जितेंद्र जी ने कहा कि जब जगह जगहों पे देखा जाए तो जो नाले हैं उन पे कहीं ना कहीं कब्जे हैं अवैध रूप से, और उन पर कोई आप लोगों की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, खासतौर से सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। केवल जो गरीब तबके के लोग हैं जो सुबह अपने वहाँ फेरी लगा लेते हैं, उसके बाद हटा लेते हैं, उनके ऊपर डंडे आप चलाते हैं। लेकिन जो लोगों ने कब्जा कर रखा परमानेंट तरीके से, या फिर अगर बात की जाए अधिकारियों की, अगर आप गलती निकाल रहे हैं तो फिर सोशल इंजीनियर जो लोग सड़कों की इंजीनियरिंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, नाले ऊंचाई पे कर दिए गए हैं, सड़कें नीचे की तरफ हैं, तो पानी निकासी नहीं हो पा रही है। ये किस तरीके के आपने इंजीनियर रखे हुए हैं जिनको इंजीनियरिंग ही नहीं पता है? इसमें जैसे कि बताया मैं साथी जी, उनका कहना है कि हम बिल्डिंगें नहीं गिरा। अभी आपने लखनऊ में देखा होगा तमाम नदी। अरे सर, आप लखनऊ की बात कर रहे हैं, आज की ताज़ा खबर भी तो यही है ना, आपके वापस ले लिया है योगी आदित्यनाथ जी ने, जो अभी उन्होंने फैसला लिया था। जो लोग वैध रूप से रह रहे थे उनको भी अवैध बता के वहां भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही थी, उसको वापस ले लिया है सरकार ने। आपको तो अपडेट पता ही होगी सर। जी जी जी, पता है, वापस ले लिया, क्योंकि वो अधिकारियों ने कहा था वो अवैध है। जब वहां से डॉक्यूमेंट निकले तब उन्होंने कहा कि नहीं। तो सर यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि वही बात जितेंद्र जी कह रहे हैं कि अधिकारी अगर आपको रिपोर्ट भेज रहे हैं तो उसका मतलब सरकार को कुछ पता ही नहीं है। अधिकारी अगर आपके आंखों पे काली पट्टी बांध देंगे तो आप काली पट्टी बांध के मान लेंगे कि विकास हो गया, हमने सहायता दे दी, राहत राशि पहुंच गई, यानी कि अधिकारियों पे नकेल है ही नहीं आपके, आप कस नहीं पा रहे हैं। नहीं, नकेल पूरी तरह से कसी हुई है इस पे। मैं उसकी वजह बताऊं अनुराग जी, क्योंकि इस सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं ना, जो मुखिया हैं, वो अपने छोटे नेताओं पे भरोसा नहीं करते हैं, वो जिलाध्यक्ष पे भरोसा नहीं करते, इवन अब वो अपने विधायक पे भरोसा नहीं करते हैं, वो अधिकारियों पे भरोसा करते हैं, कर्मचारियों पे भरोसा करते हैं। उनको ये लगता है कि ये जो बता रहे हैं सही है। और भाजपा के जो बड़े नेता है वो जमीन पे रहते नहीं है। जो बेचारा जमीन पे है वो अपनी बात मुखिया तक पहुंचा नहीं पाता है, किसी तरह पहुंचाता भी है तो उसको सुना नहीं जाता, उसको डांट दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि तुम थाने में दिखना नहीं। आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाजपा के नेता थाने ना जाएं। अरे भाई साहब, जनता की लड़ाई लड़ने थाने जाएगा नहीं तो इसका मतलब कि आप थाने के इंस्पेक्टर को स्वतंत्र कर रहे हो कि जितना लूट सको लूटो, तो लूट रहा है। अधिकारी जो बता रहे हैं आप वही मान रहे हैं। लेकिन ये थाने का मसला नहीं है, यहाँ पर जो मामला है वो बाढ़ को लेकर है। बाढ़ ग्रसित जो लोग हैं, जो हमारे कृषक लोग हैं, खासतौर से कृषि जो हम देखिए, जब फसलें डूबेंगी तो ये आप सभी मानते हैं, फसलें डूबेंगी तो सब्जियां, महंगाई, सारी चीज़ें होंगी, महंगाई की मार भी झेलेगा। और अगर उसके 2 जून की रोटी का व्यवस्था किसानों की, गरीबों की नहीं हो पाएगी तो वो किसका मुंह ताकेगा? सबसे बड़ी बात ये, दावे भले अधिकारी कर रहे हो लेकिन कई ऐसे मजरे हैं, कई ऐसे गांव हैं। आपको बता दूं, शाहाबाद तहसील जो है उसमें 30 से ज़्यादा गांव जो हैं वो गर्रा नदी की भयंकर बाढ़ से ग्रसित हैं। हरदोई का आपको बता रहा हूँ मैं। और बाकी अगर बात की जाए तो रामगंगा, गंगा, गंभीरी और गर्रा, ये नदियाँ जो हैं उफान पे हैं, और इनकी वजह से बहुत सारी, इसमें कहते हैं सवायजपुर जो क्षेत्र, तहसील क्षेत्र है, उसमें वृद्धि होती जा रही है पानी में लगातार। कैसे मान लें कि सर कि चलिए मान लिया बाढ़ के पानी में तेज़ी आ रही है, लेकिन आपके बचाव राहत कार्य में तेज़ी नहीं है। लोगों का आरोप है कि नावों की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं है। लोगों का कहना है कि वहाँ पर हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, घरों में रखा हुआ अनाज जो है वो सड़ चुका है।
खाने पीने की व्यवस्था नहीं, घरों के अंदर कई फीट पानी भर चुका है। और तो हरदोई की एक ऐसी तस्वीर भी आई है जहाँ पे जो अन्ना जानवर हैं वो पिछले 5 दिनों से एक ही जगह पे, टापू जैसा स्थल है वहाँ पर टिके हुए हैं और वहाँ की गीली मिट्टी और बाढ़ के पानी को पी के वो जिंदा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस आ समय, रहे हैं, बिल्कुल सही बात ये है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। तो क्या कहेंगे रामजी गुप्ता जी इस पर? आप 15 की जो घंटे से 24 से 40 घंटे के अंदर सब व्यवस्था बाढ़ का पानी निरंतर बढ़ा, सिर्फ कोई दो रहा है। लोगों को सीखना निश्चित तौर से बात का दिन सुनना भी कई जगह पे नियुक्त की गई ये है कि 24 घंटे से लगभग 24-26 हालात को क्या करेगा। और आप देखिएगा अभी 24 घंटों के अंदर युद्ध स्तर पर सुविधाएं मिल जाएगी। सर ये तो आप कह रहे हैं ना 24 घंटे के अंदर, मतलब वहां पे 24 घंटे और जो लोग बेचारे परेशान है उनको रहना पड़ेगा। नहीं, निरंतर सुविधाएं भेजी जा रही है, मतलब 24 घंटे के अंदर पूरी स्थिति कंट्रोल करने की हर संभव प्रयास। नहीं, प्रयास की बात अभी भी कर रहे हैं, मतलब अभी भी आप कंफर्म नहीं है। साजिद जी आप सुन रहे हैं, लगातार ये दावे कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के भाजपा नेता हमारे साथ रामजी गुप्ता जी कि 24 घंटे के अंदर ये हो जाएगा। लेकिन इससे पहले, कहने का मतलब ये है, प्रयास है कि इससे पहले कवायद क्यों नहीं, जब हर साल ऐसा होता है, हर साल बाढ़ आती है, स्वास्थ्य विभाग सचेत नहीं है, अचानक से टीमों की बात की जाती है, नावों की व्यवस्था नहीं, मतलब कोई प्लानिंग जो है प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं की जाती सरकार की तरफ से? सरकार की कोई तैयारी नहीं है, सिस्टम बेलगाम है। आप ये समझ लीजिए कि पहले हर साल जो है वो मार्च और फरवरी में ही हर शहर में, कस्बे में, नगर पालिका, नगर पंचायत हो या नगर निगम हो, सभी में जो है वो नालों की सफाई हुआ करती थी। और नालों की सफाई जो है वो अप्रैल बारिश से पहले, अप्रैल मई से पहले ही जो है करा दी जाती थी, जिससे कि जब बारिश हो तो नालों में सही से पानी का बहाव हो और पानी जो है वो आराम से शहर से, कस्बे से निकल जाए। लेकिन हालात ये है कि बरेली नगर निगम ने ही इस बार नालों की सफाई नहीं कराई, यही हाल पिछली बार रहा। और जो रोड का पानी था, नालों का पानी था, वो सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक पहुंच गया। तमाम मोहल्ले ऐसे हैं जिनके रास्ते बारिश के दौरान कई दिन तक बंद रहते हैं, बारिश होने के बाद भी, और लोग उसमें गिर रहे हैं। कम से कम बरेली में ही 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कोई गड्ढे में गिर के मर रहा है, कोई नदी में मर रहा है, कोई कहीं और डूब जाता है, कहीं कोई रास्ते पे निकलते समय गड्ढे में गिर जाता है और एक्सपायर हो जाता है। और जो है वो रिक्शा चालक है, वो बेचारे जो है सामान लेके जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं गड्ढे में, और वो सामान के नीचे उतर मर जाते हैं। ये स्थिति कई साल से चल रही है, लेकिन सरकारी सिस्टम बेलगाम है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक चीज बताइए, सबसे बड़ी चीज रामजी गुप्ता जी, केवल लंबे चौड़े वादे करते हैं, बातें करते हैं, कोई काम नहीं। रामजी गुप्ता जी आपने सुना, तो ये हालत जी। और बाढ़ को लेकर और पानी को लेकर हर बार तैयारियां होती थी। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उसमें हर साल जो है वो समय से नालों की सफाई होती थी। नालों की सफाई के बाद पानी सही से बहाव होता था और नदी नालों में चला जाता था। ये स्थिति नहीं थी। लेकिन अब जैसे ही सड़कें बन रही है, केवल उसमें लूट मची हुई है, कमीशन के चक्कर में इसी तरीके से नालों की सफाई नहीं होती, और होती भी है तो केवल वो कागजों पर हो रही है, कहीं जमीन पर नहीं है। अगर जमीन पर होती तो ये इस तरीके से जलभराव कस्बों में, बत्तियों में, घरों में नहीं होता। और किस तरीके से पुल बनते हैं उसके लिए सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र है, जो कि पुल किस जगह बनना चाहिए, नदी का पानी किस तरीके से आराम से निकल जाए, सड़क बर्बाद ना हो, पुल बर्बाद ना हो। लेकिन कहीं कोई उसका प्लान नहीं है उनके पास, और केवल सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसीलिए उस सरकारी धन का दुरुपयोग के चल नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रामजी गुप्ता जी, आपकी सरकार जो है वो कहीं कहीं लोग जो है वो सिस्टम की स्थिति है चपीली नहीं। तो अब तो कुछ बाढ़ की स्थिति नहीं है। इससे पहले बड़ी बड़ी बाढ़ आती थी और हर साल आती थी, लेकिन बाकायदा उसके लिए तैयारियां होती थी और उन बाढ़ से लोग निकल जाते थे। लेकिन अब तो लोग परेशान भी हो, जनहानि भी हो रही है
वो आर्थिक हानि भी हो रही है, बिल्कुल। लेकिन कहीं कोई जमीन पर नहीं है। केवल बिल्कुल। बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल बातें कर सकते हैं। पब्लिक इनकी बातों में फंसी हुई थी और इनके झूठे प्रलोभन में, जिसका खमियाजा आज भुगत रही है। लेकिन अब इनसे निजात पाना चाहती है और आपने देखा है कि लोकसभा में भी उन्होंने निजात पाई है। और आने वाले समय भी भारतीय जनता पार्टी से लोग नफरत करने लगेंगे, लोग इनसे दूर भागने लगेंगे, इनके नेताओं का विरोध करने लगेंगे, जैसे अभी लोकसभा चुनाव में हुआ है जी। और इनको कभी भी, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। पब्लिक की क्या स्थिति है, हर चीज में ये जब विपक्ष या कोई भी व्यक्ति अगर कोई सरकार जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाता है, या नेता हो, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं साहब इस पर राजनीति मत करिए। अरे तो आपको जिम्मेदारी दी गई है तो आप काम करिए। लेकिन ये कोई भारतीय जनता पार्टी काम करने को तैयार नहीं है। जनहित के मुद्दों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। आप समझिए शिक्षकों को लेकर कितना बड़ा वो चल रहा है, वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। हर कोई जी। राम जी गुप्ता जी कुछ कहना चाहते हैं? साजिद जी, साजिद जी जवाब भी ले लेते हैं। साजिद जी जवाब भी लेते हैं जी। पहली बात तो आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ही उनके कथा भागवत की फोटो वायरल हुई, तो लिया बता दीजिए। अरे फोटो से कोई मतलब नहीं है, सरकार आपकी है। नहीं, सरकार तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब आगे उसके बाद क्या किया? अगर उस समय आप कार्रवाई करते, अरे देखिए जाने का जब समय वो गए थे उस समय वो अपराधी नहीं थे। अभी आप टीवी पे बैठे, अपराधी को नहीं है। अभी आप टीवी पे बैठे, कल को आप कुछ करते तो ये थोड़ी है कि साथ जो है वो उस चैनल पे बैठे थे तो उन चैनल वालों से आपके संबंध थे। ये नहीं होता है। अगर आप आज घटना हुई है तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि 80,000 वहां की जब परमिशन थी तो वहां जब भीड़ बढ़ी तो उसके लिए क्या? एक मिनट साजिद जी, 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 किसकी वजह से लोगों की साजिद जी, राम जी गुप्ता जी, साजिद जी, राम जी गुप्ता जी, देखिए यहाँ पर मसला बाढ़ की भयावहता को लेकर बात हो रही है। आप कहाँ नारायण साकार हरि के पीछे पड़ गए सर? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नारायण साकार हरि की बात कर ही रहे हैं तो किसी भी विपक्षी दल हो चाहे सत्ता पक्ष हो, किसी ने भी खुलकर बाबा के बारे में एक शब्द नहीं बोला। किसी ने FIR में उनके जिक्र होने की बात तक नहीं कही। केवल और केवल उनको वहां पर विकल्प ये साधा गया कि इतनी बड़ी लॉबी बाबा के साथ खड़ी हुई है, हमें केवल उनका वोट बैंक देखना है। ये जांच कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है, सरकार में वह है। उसके बाद उनको व्यवस्था करना चाहिए थी। इतनी बड़ी परमिशन दी थी तो अस्पतालों में व्यवस्था होनी चाहिए थी। अरे राम जी गुप्ता जी क्या जांच हो रही है? राम जी गुप्ता जी क्या जांच हो रही है? किसकी? साजिद जी एक मिनट, लोग इलाज के इंतजार में मर गए। इलाज साजिद जी, साजिद जी, साजिद जी एक मिनट, कोरोना में तो नहीं, साजिद जी एक मिनट, साजिद जी कहाँ पीछे चले जा रहे हैं? आज की बात करिए राम जी गुप्ता जी, राम जी गुप्ता जी। मैं बाढ़ पे बात करूं जी, राम जी, मेरा ये कहना है, एक सवाल जी जी, पिछले 5 साल का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए। कई ऐसी जगह होंगी, कई ऐसे पुलिया होंगी, कई ऐसी सड़क होगी जो बाढ़ में टूटी होगी 5 साल पहले या 2 साल पहले, और फिर इस साल टूटी होगी। मतलब वो जगह बार बार बाढ़ की वजह से प्रभावित होती है। जिन अधिकारियों ने उसको कभी सुधारा है बाढ़ के बाद, क्या उन पे कार्रवाई हुई? दोबारा अगर वहीं पे बाढ़ की वजह से हो रही है तो उसको आपको ऐसे मजबूत बनाना चाहिए कि वो व्यवस्था ना वो हो। मुझे लगता है ये जो सड़क है, जो पुलिया दिखाई जा रही है, हम लोगों के क्षेत्र में ऐसा होता है कि एक पुलिया अगर किसी बाढ़ में बही है या कुछ हुआ है तो वो दोबारा भी बहती है, दोबारा भी टूटती है, क्योंकि वहां पे जल का प्रवाह ज्यादा होता है, जल का दबाव ज्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में उसको मजबूत बनाना चाहिए, सबसे बड़ा ऊंचा बनाना चाहिए। जितेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल ये है राम जी गुप्ता जी से कि राम जी गुप्ता जी, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से जितेंद्र जी ने सवाल उठाया कि अगर बार बार बाढ़ उसी क्षेत्र में आ रही है तो आखिरकार सरकार ने किया क्या? दूसरी बात ये अधिकारियों ने किया क्या? सबसे बड़ी बात ये है कि जो गांव जैसे क्षेत्र हैं जहां पे नदियों का बिल्कुल किनारा है, यानी कि अगर तटवर्ती इलाके हैं तो वहां पर सीधी सी बात है कि फ्लड एरिया होता है। जितनी बड़ी नदी उतना बड़ा जो क्षेत्र होता है उसके हिसाब से एक फ्लड एरिया बनाया जाता है। लेकिन जो फ्लड एरिया हैं वहां पर ही गांव बसा के कब्जे कर लिए गए हैं। सरकार शहरी में तो शहरीकरण करने के चक्कर में लखनऊ जैसी जगहों पर लोगों के घर ज्वाल रही है, लेकिन क्या मानक रूप से अगर देखा जाए बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए
फ्लड एरिया को देखते हुए क्या वहां पर कब्जों को हटाने की कवायद नहीं करनी चाहिए? क्या वहां पर कब्जे होने देने चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहीं ना कहीं मंशा सरकार की या अधिकारियों की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं मंशा यही है कि अधिकारी जो दिखाते हैं आपकी सरकार वो मान लेती है, या सरकार देखना ही नहीं चाहती कि जब आएगा तब देखेंगे। नहीं, बिल्कुल सरकार देखेगी इस विषय पे और दोषी अपराधियों अरे सर देखेगी, दोषियों पे कार्रवाई होगी। ये तो आप बड़ी देर से ही तो चर्चा में बड़ी देर से आप रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं सर, उसके अलावा भी तो कुछ बताइए सर। अरे अनुराग जी, इनको रटा रटाया दिया गया है कि करेंगे 24 घंटे में रिजल्ट देंगे, बदल देंगे, युद्ध स्तर पे कार्य करेंगे। या तो ऐसा लग रहा है कि आप, या तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है कंटेंट के बारे में जानकारी ना लेके आप तैयारी करके होमवर्क करके नहीं आए सर। नहीं, ऐसा नहीं जी। मैंने कहा पहले कि जो दोषी अधिकारी हैं जिनकी वजह से विकास कार्यों में तकलीफ मिली, जहाँ जैसे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि कई गुड़िया लगातार पिछली बार में थी, तो उसमें जो दोषी अधिकारी हैं उनको चिन्हित करके तत्काल प्रभाव से। अरे सर कब होगा ये? सिर्फ देखिए तटवर्ती इलाकों की बात नहीं हो रही, गांवों की बात नहीं हो रही, शहरों के अंदर आप देख लीजिए, शहरों के अंदर नालों पे कब्जे हैं, शहरों के अंदर जल भराव की स्थिति क्यों होती है? आपके जो अधिकारी हैं वो खुद कानपुर की अगर बात कर लें तो कानपुर मेयर के सामने गलत फाइल रिपोर्ट दिखाई जाती है, वो मांग रही आज की दिखाई जाती है 2 महीने पहले की, कि 2 महीने पहले हमने ये काम किया। नालों की सफाई होती नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और जो इंजीनियरिंग का कमाल है, वो इंजीनियरिंग का कमाल अभी मैंने आपको बताया, नाले ऊंचाई पे है, सड़कें नीचे हैं, तो सड़कों में जल भराव तो सर होगा ही होगा, निकासी के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, पल्ले झाड़ नहीं सर, इस तरीके से काम थोड़ी ना होता, विकास नहीं होता। और बार बार केवल आके बैठ के डिबेट पे ये कहना सरकार अपना काम कर रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तो ऐसा लग रहा है कि रटा रटाया एक जवाब हुआ ना सर। नहीं अनुराग जी, रटा रटाया कुछ नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसमें बहुत सा जो नियुक्तियों का, अब उसमें नियुक्तियां किस स्तर पे दी गई क्या है, उसका भी बहुत बड़ा इसमें एक रोल है। जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता भाई बात को मानने को नहीं, लेकिन इसमें हमारे शासन को पहले की जो वही अधिकारी तो उसने पता नहीं। अरे सर फिर वही बात आप कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन होता है, अधिकारी परिवर्तन थोड़ी ना होता है सर। हर 5 साल में, अगर हर 5 साल में अगर सरकार की तरह, नेताओं की तरह, पार्टियों की तरह अगर सत्ता परिवर्तन अधिकारियों का होने लगे ना सर, तो देश में बेरोजगार कोई रहेगा ही नहीं, देश में बेरोजगारी का मसला ही खत्म हो जाएगा। ये तो यहाँ भी अग्निवीर योजना चालू हो जाएगी ना, अगर आप ये चाहते हैं कि अग्निवीर योजना भी सरकार में अगर प्रशासनिक तंत्र में ला दी जाए, तो हर 5 साल में IAS अधिकारी, IPS अधिकारी आप बदल लीजिए, आप KDA में आप बदल लीजिए, आप प्राधिकरण में बदल लीजिए, आप जल संस्थान में बदल लीजिए, हर 5 साल में अग्निवीर योजना यहाँ भी ले आइए, हो सकता है विकास कार्य हो जाए। अनुराग जी, सरकार अपना पूरा रही है और किसी को आप इसमें बहुत राहत का सामने देखें। अनुराग जी, बाढ़ जैसी समस्या के लिए तत्काल तो कुछ 1 मिनट के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, ये भाजपा प्रवक्ता इतनी छोटी बात कह रहे हैं। अरे आपको महाराज इतनी बड़ी शक्ति दी गई, इतनी पावर दी गई है, जो अधिकारी आप, मैं मनोज जी उसी पावर के तहत कह रहा हूँ, कर दीजिए। तो आप निलंबन जाति के आधार पे करते हैं, उत्तर प्रदेश में निलंबन जाति के आधार पे किया जाता है, अधिकारियों पे कार्रवाई जाति के आधार पे किया जाता है, जो आपके सहयोगी जाति के हैं उनको बचाया जाता है, और फिर आप कहते हैं कि अधिकारी हमारे सुनते नहीं। कितनी छोटी बात है। इसको इंटरनेशनल लेवल पे चलाना चाहिए कि भाजपा के ही प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। कितना कमजोर शासक है भारतीय जनता पार्टी का, कितना कमजोर किया है। मैंने ये नहीं कहा कि हमारे अधिकारी हमारे सुन नहीं रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ जो आपके समय के नियुक्त अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं तालमेल कर रहे हैं। सरकार हमारे समय के अधिकारी हमारे कार्यकर्ता नहीं है, सरकार हमारी पार्टी कार्यकर्ता नहीं। आप उनको निकाल के हटाइए, निलंबित कर दीजिए अगर वो गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अनुराग जी, कहीं ना कहीं बाढ़ आई है। अभी अगर हम बाढ़ के बाद जाएंगे ना मुआवजा के लिए, या लोग जो परेशान हुए उनके घर जो गिरे हुए हैं बचाने के लिए, तो इस सरकार के लोग, इस सरकार में बैठे हुए अधिकारी कहते हैं कि आप नेतागिरी करने आए, राजनीति करने आए हैं। अच्छा रामजी गुप्ता जी, एक चीज बता दीजिए मुझे, जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं जितेंद्र जी, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब आपने लखीमपुर खीरी का मामला देखा होगा, आपने देखा होगा वहां पर जिस तरीके से 2 भाई अपनी बहन के शव को लेकर जाते हुए दिखे थे, आपको याद होगा, मालूम होगा ना सर, आपने देखा होगा घटना को। उसमें अजय राय जी, कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो वहां पर पहुंचे। अजय राय जी वहां पर पहुंचते हैं और चेक देते हैं पार्टी की तरफ से
क्या आपकी तरफ से मुआवजा दिया गया? सरकार की तरफ से कोई अभी तक उस पर कार्रवाई हुई है? मुआवजा गया है? क्या उस परिवार के लिए कोई मदद सहायता की बात हुई है? अभी मुझको उसकी अनुराग जी ये मुझे उसका पूरी जानकारी जी मुझे इस उस विषय पे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं। सर, समस्या तो यही अरे तो वही तो अनुराग मैंने जी, कहा बाढ़ सकता। अनुराग जी, बाढ़ के विषय पे मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी तहसील का जी आप डेटा निकाल के देख लीजिए। अगर बाढ़ से नुकसान 10 लाख का हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी में मुआवजा सिर्फ 1 लाख रुपए का दिया गया है या उससे भी कम। नुकसान एक व्यक्ति का अगर या एक तहसील में 10 लाख का हुआ है और ये सिर्फ 1 लाख रुपए देते हैं। इस तरह से ये मदद करते हैं लोगों की। किसी का अगर 1 करोड़ का नुकसान हुआ है तो उसको 1 लाख रुपए देते हैं, 2 लाख देते हैं। अगर ऐसे ही स्थिति मुआवजा की आएगी तो आप विश्वास दिलाइए कि इस बार हर ऐसा बार कुछ नहीं मुआवजा। अरे भाई साहब, जिन खेतों की से बाढ़ हो रही है, जिन खेतों में नदियों का पानी आ रहा है, वो फसलें नुकसान हो तो रही हैं। क्या आप उन फसलों का मुआवजा देते हैं? नहीं देते हैं। 10 बीघे, मैं आपको बता रहा हूं, 10 बीघे अगर खेती का नुकसान होता है तो 1 बीघे खेती का दिया जाता है। और लेखपाल ये कह के चुप कर देता है किसान को कि अगर बोलने कहीं जाओगे तो ये जो 1 बीघे मिल रहा है वो भी नहीं दिया जाएगा आपको। और किसान रो करके 10 बीघे नुकसान की भरपाई 1 बीघे नुकसान में लेता है। ये इस सरकार में हो रहा है और उस पर भी लेखपाल पैसे लेते हैं, कानून को पैसे लेते हैं। कई बार वीडियो वायरल होता है घूस का, कई तो बच जाते हैं जिनका वीडियो नहीं बन पाता है। ये इस सरकार में हो रहा है। क्या कहेंगे रामजी गुप्ता जी? इस पर भी आप वही कहेंगे कि दोषियों पे केवल कार्रवाई होगी? केवल एक वही आप बोलेंगे, क्या बयान देंगे? नहीं, मैं मैसेज ये कहना मुआवजा पूर्ण रूप से मिलेगा। और अगर ये कहते हैं कि नहीं मिला है, पीछे क्या हुआ है उसमें मत जाइए, आगे की मैं बात करता हूँ। आगे निश्चित रूप से उनको मुआवजा पूर्ण रूप से मिलेगा। जितना जिसका जो नुकसान होगा, सभी ग्रामीणों का अगर जो नुकसान हो जाता है। चलिए, साजिद जी हमारे साथ है। साजिद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अब समय हमारा पूरा हो रहा है। क्या कहेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट पे चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केवल जुमलेबाजी नहीं करने चाहिए। जुमलेबाजी के अलावा जो जमीन पर काम है उसको करना चाहिए। दलित के जो मुद्दे हैं उन पर गौर करनी चाहिए। सड़क पर खुद उतरना चाहिए। फील्ड में जब उतरेंगे तो पब्लिक की क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उससे वाकिफ होंगे और समस्याओं को जानेंगे। केवल एसी रूम में बैठकर सरकार नहीं चलाई जाती। अधिकारी और कर्मचारियों के भरोसे सरकार नहीं चलती। जब बाढ़ आती थी उसको लेकर पहले से तैयारियां रहती हैं। बाढ़ चौकी अलर्ट होती है, बाढ़ चौकियां बनाई जाती है, लेखपाल, कानून को अमीन सबकी ड्यूटियां लगती थी। लेकिन कहीं कोई कुछ नहीं है। राम राज की तरह चल रहा है कि अफसर वहां बैठे हुए हैं अपने अपने, उसमें सरकार के मंत्री विधायक बैठे हुए हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। केवल इतना होता है कि जब बहुत ज्यादा त्राहिमाम बढ़ता है, जब लोग परेशान होते हैं, तब केवल फोटोग्राफी कराने के लिए लोग जाते हैं और बस 2-4 उन्होंने बातें की और उसके बाद चले आए। लेकिन कहीं जमीन पर कोई काम नहीं है, चिड़ियों का कोई काम नहीं है। जी जी। तो सरकार को काम करना चाहिए। जनता के जो मुद्दे हैं उन पर बात करनी चाहिए। ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं, जनहित की राजनीति करनी चाहिए, जनता की राजनीति करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि अब ध्रुवीकरण की राजनीति। जितेंद्र जी, जल्दी से क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका, जल्दी से। जी जी, जितेंद्र जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। जिम्मेदार कौन? क्लोजिंग स्टेटमेंट। देखिए, जिम्मेदार पूरी तरह से सरकार है। सरकार में बैठे लोग हैं, उस विभाग के मंत्री हैं। और एक बात से मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि ये ऐसी सरकार है जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, आप जानते होंगे जी, जो गंदगी हो जाती है, बदबू हो जाती है ना, तो बाढ़ के समय ब्लीचिंग पाउडर तक गांव के लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, बाढ़ पीड़ितों को। इतनी घटिया और इतनी हल्की सरकार है। बाकी बातों को तो दूर कर दीजिए, युद्ध स्तर पे कार्य करना भाई साहब, युद्ध तैयारी की जाती है, फिर युद्ध स्तर पे कार्य किया जाता है। तो तैयारी इनकी होती नहीं है। सिर्फ वही है कि उनको लगता है, अधिकारियों को, सरकार को भी लगता है 10-15 दिन की बात है, हटा दिया जाएगा। और बाढ़ के समय, बाढ़ के बाद जनता को बदबू दूर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर तक नहीं मिल पाता इस सरकार में। ठीक है सर। रामजी गुप्ता जी, क्या कहेंगे? कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट में कुछ कहना चाहेंगे कि फिर आप वही कहेंगे कि आगे आगे ये होगा, आगे वो होगा? सरकार अपना काम कर रही है
और निश्चित तौर से लगातार करना है। और ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद रामजी गुप्ता जी, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का जुड़ने के लिए, शुक्रिया। हरदोई में बाढ़ आई है और सिर्फ हरदोई नहीं, उत्तर प्रदेश का ही यही हाल है और उसमें इस समय प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। अभी भी लोग परेशान हैं, हैरान हैं। इस पर मैं चर्चा की, लेकिन बात वही है कि लोग कहना चाहते हैं कुछ, लेकिन सरकार का कुछ कहना है। लेकिन लोग यही कह रहे हैं, जो भाजपा के लोग हैं खासतौर से आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं करना चाह रहे हैं, जिससे ये निकल के बात आ रही कि शायद सरकार का जो उन पर नकेल कसने की बात होनी चाहिए, जो कवायद होनी चाहिए, पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए ABC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।